गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 9th मोशन का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्पीड के ऊपर चर्चा किया था और हमने देखा था कि स्पीड कितने टाइप्स के होते हैं। इसके साथ ही हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी उसमें करके देखे थे। आज के इस लेक्चर में हम वेलोसिटी के ऊपर चर्चा करेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है और उसके कितने टाइप होते हैं। शुरू करते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं और अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इट इज़ डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिट टाइम में अपनी पोजीशन से कितना डिस्प्लेस होता है और किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है, यही उसकी क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें ध्यान रखनी है वो ये कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर ये एक वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके अंदर दोनों चीज़ें होंगी। कौन सी दोनों चीज़ें? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे तो वहाँ पर हमें उसकी डायरेक्शन का भी ध्यान रखना होगा कि वो कौन सी डायरेक्शन में चल रही है। और डायरेक्शन बताने के लिए हम प्लस साइन या फिर माइनस साइन का यूज़ करेंगे, जो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट जो हमें ध्यान रखनी है वेलोसिटी की, वो है इसकी यूनिट। इट्स SI यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड। इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट वेलोसिटी में हमें जो ध्यान रखनी है वो है इसका फॉर्मूला। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड का भी जो फॉर्मूला होता है वो भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो v है ये आपकी वेलोसिटी है, s जो है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है और t हमारा टाइम है। स्पीड के फॉर्मूले में v आपका स्पीड होता है, s आपका डिस्टेंस होता है और t आपका टाइम, जबकि यहाँ पर v वेलोसिटी है और s डिस्प्लेसमेंट है आपका। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि वेलोसिटी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। सो वेलोसिटी may be positive, may be negative और may be zero। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, जबकि स्पीड वो आपकी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होती है, उसमें नेगेटिव का कोई चांस नहीं है। ओके, तो आगे देखते हैं हम डायरेक्शन को किस तरीके से शो करेंगे इसमें। अगर हम वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो करें तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कोई भी एक डायरेक्शन को आप चूज़ कर लीजिए एज पॉजिटिव डायरेक्शन। तो दूसरी डायरेक्शन जो उसकी अपोजिट होगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, नेगेटिव डायरेक्शन। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं और कौन से को आप नेगेटिव ले रहे हैं। जनरली लोग क्या करते हैं, लेफ़्ट से राइट की तरफ की डायरेक्शन को वो पॉजिटिव लेकर के चलते हैं और राइट से लेफ़्ट की डायरेक्शन को वो नेगेटिव लेकर के चलते हैं। आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई कार है जो कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब अगर इसमें डायरेक्शन को शो करना है तो आप कैसे करेंगे, अगर वो कार लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रही है तो आप क्या करेंगे, इसके आगे प्लस साइन लगा देंगे। प्लस साइन हमें क्या बताएगा, इसका डायरेक्शन, कि वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रही है। यही कार अगर सेम स्पीड से राइट से लेफ़्ट की तरफ आती तो इसकी डायरेक्शन को दिखाने के लिए आप क्या करते, इसके आगे माइनस साइन लगा देते। तो प्लस साइन या फिर माइनस साइन का यूज़ हम वेलोसिटी की डायरेक्शन बताने के लिए करते हैं। अच्छा, अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जाए या ऊपर से नीचे की तरफ आए तो इसमें फिर आप डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे, सेम चीज़ है, प्लस और माइनस। अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो आप प्लस साइन उसके आगे लगा दें और अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो आप माइनस साइन लगाते हैं। आप चाहें तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं, इस पर रिजल्ट का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ का। नेक्स्ट हम इसकी टाइप्स को देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो आएगा दैट इज़ एवरेज वेलोसिटी।
एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इस फॉर्मूले से आप एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। अब मान लीजिए अगर कोई कार अपनी स्पीड को बार बार चेंज करती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन चेंज करने का तरीका क्या है? वो कांस्टेंट रेट से चेंज करती है। कांस्टेंट रेट का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए जब आपने किसी कार को ऑब्जर्व किया तो उस समय उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड और वो राइट डायरेक्शन की तरफ जा रही थी, तो मैं इसे वेलोसिटी भी बोल सकता हूँ, 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। ओके, 1 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज होकर के 12 मीटर पर सेकेंड हो गई। देन 1 सेकेंड बाद इसकी स्पीड हो गई 14 मीटर पर सेकेंड, देन हो गई 16 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही है, लेकिन चेंज होने का तरीका क्या है? कांस्टेंट रेट से। यहाँ से यहाँ में कितने का चेंज आया? +2। यहाँ से यहाँ में कितने का चेंज आया? अगेन +2। और यहाँ से यहाँ में कितना चेंज आया? +2। तो यहाँ देख रहे हैं +2 मीटर पर सेकेंड हर सेकेंड में वो चेंज हो रही है, तो इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट रेट से चेंज होना। और दूसरे तरीके से कैसे चेंज हो सकती है? मान लीजिए कि किसी कार की स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, अगले सेकेंड हो जाती है 14 मीटर पर सेकेंड, अगले सेकेंड हो जाती है 15 मीटर पर सेकेंड, देन अगले सेकेंड हो जाती है 19 मीटर पर सेकेंड। तो आप यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ कितने का चेंज आया? +4 का। यहाँ कितने का चेंज आया? +1 का। और यहाँ कितने का चेंज आया? अगेन +4 का। तो ये जो चेंज हो रहा है ये कांस्टेंट तरीके से चेंज नहीं हो रहा है, जबकि ये कांस्टेंट तरीके से चेंज हो रहा है। तो अगर इस तरीके से वेलोसिटी चेंज होती है तो इस समय जो सबसे पहला जो स्पीड होगा जहाँ से आपने उसको ऑब्जर्व करना चालू किया था, इसे हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनली इसकी स्पीड कितनी हो गई? 16 मीटर पर सेकेंड, इसे हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम एक सिंबल यूज़ करते हैं, दैट इज़ u, और फाइनल वेलोसिटी के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं v। ठीक, अगर कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी चेंज होती है तो इस वाले कंडीशन में हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला एक अलग तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है उसे हम ज़रा देख लेते हैं। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तरीके से चेंज हो तो इसके लिए हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी एंड डिवाइडेड बाई 2। ये होता है आपका कब? जब वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चेंज हो और आपको इनिशियल और फाइनल की वैल्यू अगर पता है तो आप वहाँ वी एवरेज निकाल सकते हैं। सो शॉर्ट में आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वी एवरेज इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। तो आपको ये दो फार्मूले याद रखने हैं एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड। ये फार्मूला आप कहाँ यूज़ करेंगे? जहाँ पर वेलोसिटी चेंज होगी और कांस्टेंट तरीके से चेंज होगी। ओके, नेक्स्ट जो टाइप है वेलोसिटी का वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? वेलोसिटी एट एनी पार्टिकुलर टाइम is known as instantaneous velocity। इसी तरह की एक क्वांटिटी थी इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती थी? मान लीजिए कि आप 10 बजे कार में बैठे और किसी ने आपसे पूछ लिया कि भाई 10:10 पर आपकी स्पीड कितनी है, या फिर 10:12 पे आपकी स्पीड कितनी है, यानी एक निश्चित समय पर आपकी जो स्पीड होती है उसे हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछ ले कि किसी खास समय पे आपकी क्या वेलोसिटी है तो उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसे आप स्पीडोमीटर की सहायता से भी बता सकते हैं। स्पीडोमीटर में आप क्या बताएंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। और अगर आपने उसके अंदर डायरेक्शन को जोड़ दिया कि मैं नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा हूँ इस समय, या ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से बता दें डायरेक्शन को जोड़ करके, तो वो क्या बन जाएगी? आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगी।
ओके, नेक्स्ट जो इसमें हम देखेंगे वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई कार मूव कर रही है और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रही है और साथ ही साथ अपनी स्पीड को भी वो चेंज ना करे, तो उस समय जो उस कार की वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स equal distance in equal interval of time in a particular direction, then object is said to have uniform velocity। सो अगर कोई कार अपनी डायरेक्शन को चेंज ना करे और साथ ही साथ वो अपनी स्पीड को भी कांस्टेंट रखे, स्पीड को भी चेंज ना करे, तो उस समय जो उसकी वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अगर किसी कार की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो हम उस कार के लिए कहेंगे कि वो कार यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है। तो इसमें स्टार मार्क बना करके आप लिख लेंगे इफ़ एनी ऑब्जेक्ट मूव्स with uniform velocity, then object is said to be in uniform motion। तो कोई कार यूनिफॉर्म मोशन में है या नहीं है, इसके लिए ये ज़रूरी है कि उसकी वेलोसिटी पे हम नज़र डालें। अगर उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब है कि वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगी? या तो वो अपनी स्पीड को चेंज करेगा, या फिर वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, या फिर दोनों ही चेंज कर सकता है। इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। और अगर उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है तो उसका मोशन भी यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। If an object do not covers equal distance in equal interval of time in a particular direction, then object is said to be in, then object is said to have non-uniform velocity। और स्टार मार्क बना करके लिख लेंगे ऑब्जेक्ट मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो अगर कोई कार अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है, वेलोसिटी को चेंज करने के दो तरीके हैं। दो तरीका कौन सा होगा? हम जानते हैं कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा।
तो वेलोसिटी को चेंज करने के हमारे पास दो तरीके होंगे, या तो हम उसकी मैग्नीट्यूड को चेंज कर दें, मैग्नीट्यूड मीन्स उसकी स्पीड को चेंज कर दें। अगर हम उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करेंगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, या फिर हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें। सो अगर वो डायरेक्शन को भी चेंज कर लेता है तो हम कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है, बेशक उस समय उसकी स्पीड कांस्टेंट ही क्यों ना हो। अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट बनी हुई है लेकिन वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, तब भी हम क्या कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। और अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो इस तरह के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन डिनोटेड बाय स्मॉल ए, इसे हम स्मॉल ए से दिखाते हैं। एक्सीलरेशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सो इट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसे सिंपल तरीके से आप समझें कि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का चेंज होना। जैसे कोई कार 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है इस डायरेक्शन में, 5 सेकंड के बाद आफ्टर 5 सेकंड इस कार की स्पीड हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 10 मीटर से चेंज होकर के 20 मीटर पर सेकंड हो गई। कितना चेंज आया, तो चेंज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो फाइनल वेलोसिटी है उसमें से इनिशियल वेलोसिटी को आप माइनस कर देंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। कितना आया, 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आया, चेंज इन वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक सेकंड, सो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट आप कैसे निकालेंगे, सिंपल है, जितना टाइम इसको लगा उस टाइम से आप इसको डिवाइड कर दें। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये किसके इक्वल होगा, 10 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 5 सेकेंड। तो 5 से ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना 2, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 बार सेकेंड है तो आप क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है, ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। और इस एक्सेलरेशन का क्या मतलब हुआ, ये जो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है इसका क्या मतलब हुआ, इसको भी ज़रा समझते हैं। इसको समझिए, एक्सेलरेशन हमारा कितना आया था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक इसको कितना टाइम लगा था, 5 सेकेंड। तो आप इसके 5 इक्वल हिस्से कर दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 इक्वल हिस्से हो गए। यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना आया है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब है, इसको समझिए। तो यहाँ इसकी स्पीड थी 10, जैसे ही 1 सेकंड बीता तो इसकी स्पीड कितने से बढ़ गई, कितने से बढ़ी, 2 से। तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकंड। सॉरी, इसकी स्पीड कितनी हो गई, 2 से बढ़ करके कितना हो गया, 12 मीटर पर सेकंड। जैसे ही 1 सेकंड और बढ़ा तो इसकी स्पीड फिर से बढ़ के कितना हो गई, 14 मीटर पर सेकंड। जैसे ही 1 सेकंड और बढ़ा कितना हो गया, 16, और जैसे ही 1 सेकंड और बढ़ा कितना हो गया, 18, और फाइनली इसकी स्पीड कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड। तो ये जो 1 सेकंड में स्पीड जो इसकी बढ़ रही है ना, 1 सेकंड में जो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, उसी चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि 1 सेकंड में कितना उसके वेलोसिटी में चेंज आया, दैट चेंज इज टर्म्ड एज एक्सेलरेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो हमें एक्सेलरेशन के बारे में ध्यान रखना है वो ये है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सो एक्सेलरेशन जो है ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये भी प्लस और माइनस में
शो हो सकता है। प्लस और माइनस क्या बताएगा हमें? डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट इसमें आपको ध्यान रखना, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और मे बी ज़ीरो। ये ज़ीरो भी हो सकता है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग। ये छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आया, हमने एक्सेलरेशन को कैलकुलेट किया और वो नेगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब होगा जो वेलोसिटी होगी वो हमारा डिक्रीज हो रहा होगा, वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग। और अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई ज़ीरो, इट मीन्स वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि वो अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहा है, ना तो वो अपनी स्पीड को चेंज कर रहा है, ना ही वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। सो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही होगी, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो इसका मतलब वेलोसिटी घट रही होगी, और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट बनी हुई है। ओके, नेक्स्ट इसकी यूनिट आपको पता होना चाहिए। यूनिट, सो एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? इट्स एसआई यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट इसका फॉर्मूला, मैथमेटिकली आप एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। सो कितने टाइम में उसकी वेलोसिटी कितना चेंज हो रही है, तो चेंज इन वेलोसिटी आप कैसे निकालते हैं? फाइनल में से इनिशियल को माइनस करके। सो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टी, तो ये क्या बन जाएगा आपका? एक्सेलरेशन। ओके, थोड़ा सा इसको अगर हम रीअरेंज कर दें तो यहाँ से हमारे पास मोशन का फर्स्ट इक्वेशन निकल के आता है। आप इसे कैसे रीअरेंज करेंगे? इस टी को आप इस तरफ ले आइए, तो यहाँ टी डिवाइड में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? वो मल्टीप्लाई में। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इसे, एक्सेलरेशन और टाइम यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए टी इज़ इक्वल टू v माइनस यू। इस माइनस यू को आप इधर ले आएँ तो ये हो जाएगा प्लस यू प्लस ए टी इज़ इक्वल टू में v। इसे आप रीअरेंज करके ऐसे भी लिखें, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये जो हमारा इक्वेशन है ये मोशन का फर्स्ट इक्वेशन है। इसके अलावा मोशन के दो और इक्वेशन होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। मोशन के दो इक्वेशन कौन से होंगे? एक होता है डिस्प्लेसमेंट इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक होता है थर्ड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीनों मोशन के इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये तीनों के तीनों आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इससे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।